भगवान शिव के मस्तक पर तो चांद रहता है, तो चंद्रयान चांद पे जाके भी भगवान शिव को कैसे नहीं देख पा रहा है। हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा गया है कि चंद्रलोक के अधिपति तो सोमदेव हैं, चंद्रदेव हैं। वहाँ पर वे उनके अनेक पत्नियों के साथ वास करते हैं। वहाँ पर भव्य महल हैं जो सोने चांदी से बने हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी चंद्रयान द्वारा ली गई तस्वीरों में तो हम चांद को एक खाली जगह की तरह ही देख रहे हैं, जहाँ कोई जीव है ही नहीं, सिर्फ धूल मिट्टी ही है। तो क्या हमारे शास्त्र गलत हैं? ऐसे सवाल बार बार सामने आते रहते हैं। अमोघ लीला प्रभु ने इसको एक सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने यह कहा है कि स्पेस टाइम अलग अलग लोकों में अलग अलग डायमेंशन की हो सकती है, लेकिन असल में ये डायमेंशन है क्या चीज, इसे कैसे समझे? यह वीडियो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने लाएगी जिससे आप यह पहेली को आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मेरे रूम में मैंने अपने सेलफोन को कुछ इस तरह लगाया है। एक चींटी उसके सामने खड़ी है। चींटी के लिए तो मेरा सेलफोन एक पहाड़ जैसा दिखता होगा, और चींटी बहुत मेहनत करके मेरे सेलफोन पे चढ़ जाती है, तो बहुत खुशी से ऐलान करती है कि मैं सेलफोन माउंटेन पर चढ़ गई थी। वह एक सिर्फ चिकनी जगह है, बंजर जगह है, वहाँ पर कोई और चींटी है ही नहीं। और यह कहना पूरी तरह से गलत है कि इसका उपयोग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए किया जाता है। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, यह एक मनगढ़ंत बात है बस। हाँ, चींटी मेरे सेलफोन के ठीक ऊपर बैठी है, लेकिन क्या यह चींटी मेरे सेलफोन पे इंस्टॉल किए गए ऐप्स का मतलब समझ पाएगी? क्या यह एक इंसान की तरह सेलफोन का पर्पस समझ पाएगी? बिल्कुल ही नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक आम आदमी एक्सरे रिपोर्ट को देखता है, लेकिन जो एक डॉक्टर एक्सरे में देख सकता है, क्या वही एक आम आदमी भी उसी एक्सरे रिपोर्ट में देख पाएगा? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैं बिना वीज़ा के अमेरिका में घुसना चाहता हूँ। ऐसे तैसे करके मैं अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में भी पहुँच जाता हूँ, लेकिन LA एयरपोर्ट पर अमेरिका बॉर्डर पेट्रोल वाले लोग, इमिग्रेशन वाले लोग मुझे हिरासत में लेते हैं, मेरी कागजात की जांच पड़ताल करते हैं, और कुछ समय बाद मुझे इंडिया डिपोर्ट कर देते हैं वापस। एक तरह से देखा जाए तो मैं तो अमेरिका होके आ गया, लेकिन अमेरिका के शहर, उनके लोग, उनका पहनाव, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उनके टूरिस्ट प्लेस, ये सब मैं अमेरिका जाके भी देख नहीं पाया। तो क्या यह कहना सही होगा मेरे लिए कि अमेरिका भी मुंबई एयरपोर्ट की तरह ही एक और बड़ा सा एयरपोर्ट है? और एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। वृंदावन यूपी में है। वृंदावन कृष्ण भगवान की नित्य लीला स्थली है। वृंदावन में आज भी कृष्ण की विभिन्न लीलाएं घटित हो रही हैं। उदाहरण के लिए निधिवन वह स्थान है जहाँ रास लीला आज भी होती है। लेकिन अगर हम वृंदावन जाते हैं तो क्या हम सचमुच कृष्ण के इन लीलाओं को देख पाते हैं? नहीं ना। हमको तो वृंदावन के ट्रैफिक, वहाँ के बंदर, यही तो दिखते हैं। लेकिन कोई सिद्ध पुरुष वहाँ जाता है, कोई भक्त जाता है वहाँ, तो वह भक्त आज भी कृष्ण की इन लीलाओं को वृंदावन में साक्षात्कार कर सकता है। इंग्लिश में एक कहावत है, The eyes cannot see what the mind does not know। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि हमारे इन साधारण आँखों से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। चांद तक पहुँचना हमारे साइंटिस्ट और इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके इस इंजीनियरिंग को, उनके इस टेक्नोलॉजी को मेरा नमन। लेकिन चंद्रयान की फाइंडिंग्स से शास्त्र झूठे हैं, यह कहना उचित तो नहीं है। जब तक हमारा मन शास्त्र के ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता,
जब तक हमारी आँखें भगवान के प्रेम में नहीं हैं, हम अपनी इंद्रियों से परे सत्य को कभी नहीं देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हरे कृष्णा।